गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और जो टॉपिक है वो ये है कि 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके या फिर उससे कम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप कैसे एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर एक हाई ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। देर आर मैनी पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं बट उनके पास समटाइम ज़्यादा बजट नहीं है, या अगर बजट है तो कई बार वो डरते हैं कि मैं 20 साल का प्लान अगर लेता हूँ तो 20 साल तक कैसे दूंगा, 15 साल तक कैसे दूंगा। थोड़ा सा सिक्योरिटी खोजते हैं अगर इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, अमाउंट भी ऐसा हो जो कि मैं इजीली पे कर सकूं, मेरे पास कोई अगर प्रॉब्लम अगर कभी आए तो मैं मेरे को दिक्कत ना हो, इजिली आई कैन पे दैट अमाउंट। तो आज का वीडियो होने वाला है एक म्यूचुअल फंड के ऊपर, जहां पर आप विद इन 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर भी एक आप हाई ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब, बिकॉज ये वीडियोस आप लोग के लिए है, आपके फैमिलीज के फ्यूचर के रिगार्डिंग ही है इन्फॉर्मेशन इसमें। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ही बेनिफिशियल लगता है एज पर योर नीड्स, एज पर फैमिली नीड्स, ट्राई टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। तो गाइज, मैंने ऑलरेडी इस पे पीपीटी बनाए हुए हैं और पीपीटी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ये जो फंड का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें कौन कौन से फंड्स हैं और कितने समय के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपका ग्रोथ आप एक अच्छा खासा जनरेट कर सकें। तो मेरी लिस्ट में सिर्फ दो फंड है, मैंने दो फंड का सिलेक्शन किया है जो कि इस टाइम पे सबसे बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम फंड सिलेक्शन की बात करें तो आज के टाइम मल्टीपल एप्लीकेशंस है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, जहां पर आप जा करके आसानी से एक म्यूचुअल फंड अपने लिए ढूंढ सकते हैं कि रिटर्न ज्यादा मुझे कहाँ मिल रहा है, बिकॉज कंपैरिजन आज के डेट में हर एक वेबसाइट पे या हर एक एप्लीकेशन पे प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है। इवन एनी वन कैन सर्च द बेस्ट फंड एज पर देयर नीड्स। बट अगर हम अभी बात करें कि म्यूचुअल फंड में लगभग बहुत सारे फंड्स होते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो उनके पास 100 फंड है तो 100 फंड का 100 फंड हम नहीं परचेज कर सकते ना। किसी किसी फंड में रिटर्न ज्यादा होते हैं तो किसी का पोर्टफोलियो अच्छा नहीं होता है, सो वी कैन नॉट ट्रस्ट कि आने वाले टाइम में रिटर्न बढ़िया देगा कि नहीं देगा। तो उसी को देखते हुए मैंने दो फंड्स का सिलेक्शन किया है ओनली आप लोगों के लिए, ताकि मैं दो एक ऐसे फंड आप लोगों को बता सकूं जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के बेस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे जो मेरे कैटेगरी में फंड है, जो कि बहुत लोगों का चाहता है, इवन बहुत सारे लोग पहले से इन्वेस्टमेंट इस फंड में कर भी रहे होंगे, और इस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। जो हम कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्मॉल कैप की कैटेगरी रहेगी। तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। अगर आप शॉर्ट टर्म के बेसिस पे या अगर इनके लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें फायदे का चांस बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। बिकॉज अगर हम इनके लास्ट अगर परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, पिछले 5 साल या पिछले अगर हम 3 साल के इनके रिटर्न्स की बात करें, तो इनके रिटर्न अब तक वाकई में काफी अच्छे आए हुए हैं। अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल का जो इसका एवरेज रिटर्न आया है इट्स 40% समथिंग, मतलब लगभग मोटा मोटा 40% के आसपास इसने 3 साल के अंदर रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। बात करते हैं इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो वो होने वाला है 1000 रुपीज। अगर आप उस फंड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका जो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करना होगा दिस इज 1000 रुपीज। दूसरी चीज, अगर हम इसमें कंपनी की होल्डिंग्स की बात करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के बेस पे करना चाहते हैं तो गाइस एक चीज हमेशा लाइफ में ध्यान रखिएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ट्राई टू वॉच द पोर्टफोलियो फर्स्टली, कि अगर आप किसी फंड में अगर पैसे लगा रहे हैं, उसने रिटर्न भले अच्छे दिया हो पिछले 5 साल 3 साल के अंदर, लेकिन आप एक चीज और देखिएगा कि इस फंड में जो पोर्टफोलियो है, जो कंपनीज है एक्चुअली में जहां पैसा आपका लगाया जा रहा है, वो वाकई में आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल होंगे कि नहीं होंगे। मैं ये हर वीडियोस में कहता हूं आप लोगों से, अगर आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक प्लान कर रहे हैं तो मार्केट लिंक में एक चीज हमेशा देखना कि जो फंड आप चूज कर रहे हैं या जो प्लान का आप सिलेक्शन कर रहे हैं उस फंड में कंपनीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो चेक करोगे तो किसी फंड में 50, किसी में 30, तो उनमें कंपनीज होती हैं। तो एक बार कंपनीज को आप चेक करिए और थोड़ा सा अपने तरफ से एक एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनीज हैं आने वाले टाइम में इनका इंडिया में फ्यूचर है कि नहीं है, या ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड इसका फ्यूचर है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ फ्यूचर है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर है, आपका ईवी सेक्टर है, राइट, केमिकल्स है, आपका फार्मास्यूटिकल्स है, आपका आईटी है, तो ये सब सेक्टर हमेशा चलने वाले हैं। इसके अलावा और भी कुछ सेक्टर हैं। अगर आप गो थ्रू करो पहले पोर्टफोलियो को, अगर आपको लगता है पोर्टफोलियो बेस्ट है, देन यू गो विद एनी फंड। आप चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे क्वांट का फंड लो या कोई भी XYZ फंड परचेज करो। सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन मेरा आप लोगों से ये है कि फर्स्टली रिटर्न्स को साइड कर दो, रिटर्न्स के अलावा पहले पोर्टफोलियो चेक करो और अपने आप से क्वेश्चन करो,
डेटा चेक करो इंटरनेट के ऊपर कि ये कंपनी इसका फ्यूचर वाकई में है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी एनुअल टाइम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दैट काइंड ऑफ फंड्स। तो अगर हम इस क्वांट की स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसमें 96 कंपनी की होल्डिंग्स हैं, और अगर हम वो 96 कंपनी का डेटा अगर चेक करते हैं तो वाकई में अमेजिंग कंपनी है। मेरे पास टाइम पे क्वांट के 2 म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन द स्मॉल कैप कैटेगरी, बट इफ आई टॉक अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इसके रिटर्न्स वाकई में बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इवन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों ने भी इवन पहले से अपना एक म्यूचुअल फंड किया होगा, सो दे ऑल्सो नो कि उसके जो रिटर्न है काफी अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे। दूसरी चीज एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो जो रहेगा 0.7% का है, जो कि इट्स वेरी लेस, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो 0.7% का इसमें एक्सपेंस रेशियो होने वाला है। एग्जिट लोड की बात करें, जैसे अगर मान लो आपने फॉर एन एग्जांपल अभी सोच के इन्वेस्ट किया कि चलो मेरे को 5 साल के हिसाब से सेव करना चाहिए पैसे इसमें। सम ऑफ द रीजन, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपने पैसे विड्रॉ करने हैं पहले, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ अर्जेंसी है, आई वांट टू विड्रॉ मनी इन द शॉर्ट टर्म पीरियड ओनली, तो अगर आप इसको विद इन 1 ईयर अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस, अगर आप पैसे को विड्रॉ करने अगर जा रहे हैं इस फंड में से विद इन अ ईयर, तो विद इन अ ईयर आपको कम से कम इसमें जो रिडेम्पशन चार्ज पे करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एग्जिट लोड, वो लगभग 1% आपको देना होगा। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके एलटीसीजी टैक्स बेनिफिट की, तो एलटीसीजी का मतलब ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये है कि अगर आप मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने 10 साल गोल बनाया कि मेरे को 10 साल के बाद में कितना मेच्योरिटी चाहिए है। ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट अगर साल का अगर 1 लाख से अगर ज्यादा गेन हो जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड में ये नियम ही है उनका, मल्टीपल फंड्स में, कि अगर आपका प्रॉफिट अगर साल का अगर 1 लाख से अगर ज्यादा हो जाता है तो जो प्रॉफिट अमाउंट है उस पर 1 लाख का जो टैक्स कटता है वो 10% कटेगा, मतलब 10% का एलटीसीजी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आपने 1000 रुपीज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, आपने 10 साल के बेस पे इन्वेस्टमेंट अपना कर दिया। ठीक है। 10 साल में कितना आपने दिया, 1/20 आपने सबमिट किया कंपनी को। ठीक है। अब मान लो उस 1/20 के अमाउंट पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो आपकी वैल्यू बन गई 20 लाख की फॉर एन एग्जांपल, तो उस प्रॉफिट अमाउंट में से जो आपने दिया है उसको साइड कर दीजिए, 1 लाख का जो प्रॉफिट गेन किए हैं उसको साइड कर दो, और उसके ऊपर जितना भी आपने प्रॉफिट गेन किया है, मान लो आपने 1/20 दिया, 1/20 के अलावा उन्होंने ये कहा है ना कि 1 लाख से ऊपर पे टैक्स कटेगा अगर 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट आपका होता है तो जो 1 लाख का वैल्यू है एंड वट एवर 1,20,000 रुपीज अमाउंट यू हैव पेड, उसको हटा करके जितना आपने प्रॉफिट गेन किया है उस प्रॉफिट पर आपको 10% का एलटीसीजी टैक्स पे करना पड़ेगा, और 15% होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप विद इन मान लो 1 ईयर के अंदर आप विड्रॉ करें तो 15% का एसटीसीजी टैक्स आता है विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये चीज एक बार आप ध्यान रखिएगा, अगर आप उनके साइट्स पे ऐप पे जाते हैं एक बार आप प्लीज उसको अंडरस्टैंड कर लेना क्या टैक्स का स्लैब है और किस तरीके से वो काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो दूसरा फंड है जिसका मैं डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों के साथ, वो है आदित्य बिरला का सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। वाकई में अमेजिंग फंड है। इवन ये जो फंड है आज के डेट में, अब थोड़ा सा लोग क्वांट की तरफ कम जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा लोगों ने क्वांट में इन्वेस्टमेंट खूब किया था, लेकिन अब थोड़ा सा लोग क्वांट से फोकस हटा करके अपना इन्वेस्टमेंट मोस्टली इस फंड में कर रहे हैं। जैसे मैंने लाइव बहुत लोग को इस टाइम पे देखा है, क्वांट भी अच्छा है, इट्स नॉट बैड, रिटर्न अच्छे आ रहे हैं, बट वही चीज है ना कि अगर आपको थोड़ा सा कुछ एडवांस मार्केट में अगर दिखता है, अगर आप ऑलरेडी एक चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई प्रोडक्ट हो, अगर वो प्रोडक्ट आपको उससे बढ़िया मार्केट में कुछ दिख गया और प्राइस वही लग रहा है या फिर उससे कम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसके तरफ जाना ज्यादा पसंद करोगे, चाहे वो कोई भी चीज हो आपके लाइफ में। तो उसी टाइप से अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो इसमें रिटर्न जो इसने दिया है लास्ट 3 इयर्स का जो इसका रिटर्न है वो 40% है। तो लगभग क्वांट के समान ही इसका रिटर्न भी आया है, जितना क्वांट ने दिया है स्मॉल कैप ने उतना इसने भी दिया हुआ है रिटर्न। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम अमाउंट से है। इसको आप 100 रुपए से चालू कर सकते हैं, मतलब आपको 100 रुपीज अगर आपका बजट है, ऑब्वियसली ज्यादा भी लोग कर सकते हैं। 100 रुपीज एक तरीके से कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के बेस पे करते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आप लोगों से मैं, अगर 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 रुपए की वैल्यू अगर आप 10 साल भी लगातार पे करोगे तो मतलब क्या ही बन जाएगा प्रॉफिट। तो ट्राई टू इन्वेस्ट द बेटर अमाउंट जो आपके बजट के हिसाब से बेटर हो। मैं नहीं बोलता कि अपने बजट को क्रॉस करो और बड़ा अमाउंट डालो, जो आपके बजट के हिसाब से बेस्ट है। अगर 100 बेस्ट है आप 100 डालो, बट ट्राई टू इन्वेस्ट, अगर 100 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ना, थोड़ा सा कोशिश करो अमाउंट ज्यादा अच्छा हो, मतलब एटलीस्ट कितना भी नहीं तो 1000 रुपीज तो आज के रेट में कम से कम होना ही चाहिए, तभी जाके प्रॉफिट में भी आपको मजा आएगा आफ्टर द कंप्लीटिंग योर ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी टर्म। तो इसका मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा 100 रुपीज का। और अगर ऐसे कंपनी की होल्डिंग्स की बात करें, इसके अंदर थोड़ी होल्डिंग्स कम है क्वांट के मुकाबले। अगर आप इसमें होल्डिंग की बात करोगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 45 कंपनी की होल्डिंग्स है।
क्वांट के अंदर 96 कंपनी की होल्डिंग्स थी स्मॉल कैप वाले में, बट इस फंड के अंदर जो कंपनी की होल्डिंग्स है इट इज ओनली एंड ओनली हाउ मच 45। दूसरी चीज, इसमें अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये प्लस पॉइंट है, एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर 0.54% का है, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, इट्स वेरी लेस। 0.54 का इसमें एक्सपेंस रेशियो है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपका जो एग्जिट लोड रहेगा, जैसे क्वांट में हमने ये अंडरस्टैंड किया था स्मॉल कैप वाले में कि अगर अपने पैसों को अगर आप विद इन अ ईयर अगर विड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको 1% का पे करना पड़ेगा एग्जिट लोड। बट इसमें क्या होगा कि इसमें अगर अपने अमाउंट को आप विद इन 30 डेज में अगर आप विड्रॉ करते हैं, विद इन 30 डेज के अंदर अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं, रिडीम करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अगर हम एलटीसीजी की बात करें तो जो एलटीसीजी के लिए नियम क्वांट के लिए था, जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल कैप क्वांट के लिए, सेम वही नियम इसके लिए भी है। ठीक है। तो एलटीसीजी दोनों के अंदर आप सेम मान के चलिए, थोड़ा सा डिफरेंस इसके होल्डिंग्स में है इन दोनों में और इन्वेस्टमेंट अमाउंट में है। तो अमाउंट इसमें आप 100 रुपीज चालू कर सकते हैं, क्वांट में आपको लगभग कम से कम 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा स्मॉल कैप के लिए। और रिटेम्पशन की बात करें, अगर आप विद इन अ ईयर अगर विड्रॉ करते हैं क्वांट में तो वहां पे 1% का आपको देना पड़ेगा एग्जिट लोड। अगर आदित्य बिरला वाले में अगर आप कर रहे हैं तो 30 डेज का इसमें टाइम है, 30 दिन के अंदर अगर आप मान लो रिडेम्पशन करते हैं अगर फॉर एन एग्जांपल, तो कम से कम आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। एंड फिर भी आप कोई डाउट क्वेरी रहते हैं इस फंड के रिगार्डिंग, चाहे वो आदित्य बिरला का हो या फिर आपका क्वांट का हो, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ ए क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मैंने डेटा क्रिएट किया है, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, डेटा मैंने जो क्रिएट किया है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स पहले से चल रही हैं उसके हिसाब से भी किया है, और इंटरनेट पे काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ये सिर्फ 2 फंड के ऑप्शन बनाए हैं। पहले मैंने और भी फंड्स को चेक किए, मल्टीपल जितने भी फंड्स थे, 2 दिन मैंने प्रॉपर तरीके से इस पे एक्सरसाइज किया। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि मुझे 2 फंड का सिलेक्शन करना चाहिए जो मेरे लोगों को 2 फंड में दूंगा, क्योंकि 10 फंड 5 फंड अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो। अगर आप लोग को वीडियो किसी फंड पे चाहिए, आई कैन अगेन क्रिएट द वीडियो ऑन एनी फंड्स, लेकिन मैंने 2 फंड का सिलेक्शन उन्हीं फंड्स का दिया है जो इस टाइम पे पोर्टफोलियो वाइज, रिटर्न वाइज एंड फीचर एंड बेनिफिट वाइज सबसे बेस्ट है। अगर आप मार्केट में चेक करोगे तो ये फंड्स बेस्ट है। इसके अलावा और भी फंड है जो रिटर्न अच्छे दे रहे हैं, बट आप इनमें ट्रस्ट कर सकते हैं। बट स्टिल, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, एक बार अपने एंड से एक बार आप इसको गो थ्रू करना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। इफ यू फील कि हाँ ये फंड आपके लिए प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। बिकॉज मार्केट लिंक फंड है तो आप भी जानते हैं कि जो रिटर्न है वो मार्केट पे डिपेंड होगा, इसमें गारंटीड कुछ भी नहीं है। सो फर्स्टली सी द पोर्टफोलियो, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस